सब्जी तो हम डेली बनाते हैं, बट सब्जी बनाने का थोड़ा सा तरीका चेंज करें ना तो सब्जी का टेस्ट और फ्लेवर दोनों ही चेंज हो जाते हैं। तो आज मैं आपको बिना प्याज लहसुन से कद्दू की सब्जी बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। इस तरह से भी सब्जी बनाएंगे ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होगी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे कद्दू चाहिए होगा, तो यहाँ मैंने छोटे वाले कद्दू का यूज़ किया है, क्योंकि छोटे वाला कद्दू है ना, इसका छिलका भी सॉफ्ट होता है तो जल्दी गल जाता है। तो 1 किलो मैंने कद्दू लिया है और अच्छी तरह से मैंने इसको धो लिया है। धोने के बाद आपने इसकी कटिंग करनी है। तो इसका जो डंठल है वो आपने इस तरह से हटा देना है, आगे से भी और पीछे से भी, ठीक है। अब आपने कटिंग कैसे करनी है ये देखिए। इस तरह से ना कद्दू को पहले स्लाइसिस में काट लीजिए, थोड़ा सा मोटे मोटे पीसेस काटने हैं। और इसके अंदर जो बीज है ना, ये जो बीज है आपने ये निकाल देना है। ये देखिए इस तरह से नाइफ की सहायता से जो बीज है वो निकाल दीजिए। छिलका हम तो यूज़ कर रहे हैं क्योंकि छिलके के अंदर भी काफ़ी सारे विटामिन पाए जाते हैं। अगर आपको छिलके के साथ ये सब्जी पसंद नहीं है तो आप छिलका उतार भी सकते हैं, बट एक बार ट्राई करके देखिएगा। और ये देखिए सारे बीज मैंने कद्दू के निकाल लिए। अब आपने कटिंग करनी है, तो जब आप कटिंग करेंगे ना थोड़े मोटे मोटे क्यूब्स में काटना है, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा बारीक काट देंगे तो कद्दू गल जाएगा, सब्जी भलते जैसी बन जाती है। सारी कटिंग इसी तरह से कर लेनी है। अब एक मसाला बना लेते हैं, इस मसाले से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। थोड़ा सा साबुत जीरा लेना है, 1 बड़ा चम्मच साबुत धनिया लीजिएगा, 1 छोटा चम्मच सौंफ लेनी है, मोटी बारीक सौंफ जो भी यूज़ कर सकते हैं। 3 से 4 कश्मीरी मिर्च ली है और आधा छोटा चम्मच आपने मेथी दाना लेना है। मेथी दाना आपने जरूर ऐड करना है इस सब्जी में, ठीक है। इसके बाद आपने कढ़ाई लेनी है, उसमें कश्मीरी मिर्च ऐड कीजिए, साथ में आपने साबुत धनिया ऐड करना है और इसके साथ में मेथी दाना भी ऐड कर देना है। गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। मीडियम फ्लेम में 1.5 से 2 मिनट तक आपने इन मसालों को थोड़ा ड्राई रोस्ट कर लेना है। इनको ड्राई रोस्ट करने से क्या होगा, अच्छे से ग्राइंड हो जाते हैं और इनका जो फ्लेवर है वो भी एक्टिवेट हो जाता है। साबुत जीरा थोड़ी देर में ऐड करते हैं और इसके साथ में सौंफ भी ऐड कर देनी है। मैंने पहले तो नहीं डाले हैं क्योंकि ये जल्दी रोस्ट हो जाते हैं। अगर इनको पहले साथ में डाल देंगे तो इनका कलर भी चेंज हो जाता है और फ्लेवर भी अलग हो जाता है। तो यहाँ पे सौंफ और जीरे को भी थोड़ा सा आपने यहाँ पे ड्राई रोस्ट कर लेना है। इन मसालों को साबुत भी डालते हैं लोग यहाँ पे सब्जी में, बट मेरे को साबुत मसाले अच्छे नहीं लगते हैं। तो इनको आप ना थोड़ा रोस्ट करके ठंडा करके ग्राइंड कर लीजिए। दरदरा सा पाउडर बना लेना है। ये देखिए इस तरह से इस पाउडर का यूज़ कीजिएगा इस सब्जी को बनाने के लिए। अब आपने कढ़ाई लेनी है, उसमें 3 से 4 बड़े चम्मच सरसों का तेल ऐड करना है। सरसों के तेल को अच्छी तरह से धुआं निकलने तक गर्म कर लीजिए, फिर इसको ठंडा कर लेना है। आधा छोटा चम्मच आपने इसमें कलौंजी ऐड करनी है, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। और थोड़ा सा आपने बारीक कटा हुआ अदरक ऐड करना है, साथ में हरी मिर्च डाल दीजिए। मिर्ची अपने हिसाब से कम ज़्यादा आप सब्जी में डाल सकते हैं। और गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। मीडियम फ्लेम में अदरक को थोड़ी देर पका लीजिए। लहसुन प्याज का मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। इसके बाद आपने जैसे अदरक पक जाएगा फिर इसमें कद्दू ऐड कर देना है और फ्लेम 1 मिनट के लिए ना हाई कर दीजिए, ताकि कद्दू जो है जल्दी से यहाँ पे गर्म हो जाए। और जल्दी जल्दी आपने इसमें पलटा भी चलाते रहना है। तो ओके देखिए कद्दू को मैंने अच्छी तरह से मसालों के साथ मिक्स कर दिया है। अब आपने इसमें हल्दी पाउडर ऐड करना है, आधा छोटा चम्मच, और 1 छोटा चम्मच आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कीजिए। तीखा करने के लिए हमने यहाँ पे हरी मिर्च का यूज़ किया है, कलर के लिए हमने कश्मीरी मिर्च पाउडर डाला है। अच्छी तरह से हल्दी पाउडर और कश्मीरी मिर्च पाउडर को भी आपने मिक्स कर लेना है इस तरह से। और अब आपने ना फ्लेम जो है मीडियम कर देनी है। नमक भी साथ में ही डाल देते हैं, ताकि जब तक सब्जी पकेगी ना सब्जी के अंदर तक नमक का अच्छा टेस्ट आ जाए। और नमक को भी आपने मिक्स कर लेना है। अब आपने ना सब्जी को ऊपर से कवर कर देना है और ऊपर से कवर करके कम से कम 10 मिनट तक आपने ना आराम से सब्जी को पकने देना है, ये देखिए। और इसके बाद हम इसमें टमाटर यूज़ करेंगे, तो 3 मैंने टमाटर लिए हैं। टमाटरों को आपने ना पीस के यूज़ करना है यहाँ पे, इससे थोड़ा सा मसाला लटपटा हो जाएगा सब्जी के ऊपर। अगर आप टमाटर नहीं डालना चाहते हैं, बिना टमाटरों से भी बना सकते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ 10 मिनट हो चुके हैं सब्जी को पकाते हुए। सब्जी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी है। जब सब्जी सॉफ्ट हो जाएगी ना फिर आपने पिसे हुए टमाटर ऐड करने हैं। पहले नहीं डालने टमाटर, अगर आप पहले डाल देंगे ना तो कद्दू की जो सब्जी है वो टमाटर डालने से जल्दी पकती नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए टमाटरों को भी अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। यहाँ पे थोड़ी देर के लिए गैस की फ्लेम फिर से हाई कर देते हैं, क्योंकि टमाटर मैंने ठंडे यूज़ किए हैं तो ये भी अच्छी तरह से जल्दी से गर्म हो जाएंगे। फिर आपने जो फ्रेश मसाला बनाया होगा ना, उस मसाले के 2 छोटे चम्मच यहाँ पे ऐड कर देने हैं। बाकी जो मसाला बच जाएगा उसको आप किसी और सब्जी में यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी सी कसूरी मेथी डालिएगा। कसूरी मेथी को हल्का सा ना रोस्ट करके डालना है, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर देती है सब्जी में। और इन मसालों को भी आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो बाकी आपने धनिया पाउडर जीरा पाउडर वगैरह नहीं डालना है। ये मसाला डाल के देखिएगा सब्जी का टेस्ट और फ्लेवर बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। इस तरह से सब्जी को थोड़ा सा ना साइड को कर देते हैं। हल्का सा आपने इसमें ना पानी ऐड करना है, बिल्कुल थोड़ा सा पानी, ज़्यादा पानी डालना है। ऊपर से कवर कर दीजिए, एकदम लो फ्लेम में 5 मिनट तक पकने दीजिए। ये देखिए लगभग 5 मिनट मुझे हो चुके हैं सब्जी को पकाते। अब हमारी कद्दू की जो सब्जी है यहाँ पे ना
तैयार हो चुकी है। बट अभी हम इसमें ना एक अच्छा टेस्ट लाने के लिए क्या करेंगे, इसमें आपने गुड़ ऐड करना है। तो ये देखिए, एक छोटा सा पीस मैंने गुड़ का लिया था, वो डाल दिया काट के। और खट्टा करने के लिए थोड़ा सा आमचूर पाउडर ऐड करना है। गुड़ और आमचूर पाउडर को भी आपने अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स कर लेना है। तो ये सब्जी है ना, थोड़ी सी खट्टी मीठी चटपटी बन के तैयार होती है और टेस्ट बहुत ही बेहतरीन आता है। आप इस सब्जी को पूरी के साथ खा सकते हैं या फिर चपाती के साथ खाना चाहें, चपाती के साथ भी खा सकते हैं। लास्ट में आपने थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करना है और धनिया को भी आपने मिक्स कर लेना है। तो इस तरह से आप इस सब्जी बना के देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। तो वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।